السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين.
आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए और आदमी में जज्बे ईसार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी फिर शाह गदा, मर्द औरत के आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। इस इजलास के सदर साहिबान, व नाज़िम साहिबान, मुझसे पहले पुरमग़्ज़ अंदाज में नसीहत कर रहे हमारे मुरब्बी अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस झारखंड के स्टेज पर जलवा फरोज़ मुअक्कर उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन और जलसे गाह में कहीं बैठे कहीं सोए हुए नौजवानों, ख़वातीन, पर्दा नशीन, माएँ व बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दफ़ा फिर मौका अता फरमाया कि ललमटिया के इस इलाक़े में चीतर कोठी के ज़िम्मेदारान मुंतज़मीन ने हमें और आपको सुनने सुनाने का मौका नसीब किया। पहले लोग गनीमत जानते थे, किसी आलिम दीन से मुलाकात हो जाती थी अपने लिए सआदत समझते थे। आज रोज़ाना आ रहे हैं उलमाए किराम, अपने मोहल्ले में भी मौजूद, लेकिन कोई कदर नहीं, इसलिए कि कुछ अपने भी बेराह रवी के शिकार हुए, कुछ आप लोगों ने उस पर मसाले वगैरह लगा करके पेश कर दिए। मैं कुछ और बातें तो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन दिल मानता नहीं, करूं क्या। अभी जब रास्ते में मैं आ रहा था, अल्लाह अकबर, बाजार जो लगा है और उसमें जितनी भीड़ मैंने देखी, पिंडाल के अंदर उतने लोग शायद नहीं। और यहाँ भी देख लें, सो रहा है। क्या आज के दिन घर वालों ने, माँ बाप ने कसम खा ली, बेटा आज तुम्हें बिस्तर नहीं मिलेगी, जाओ जलसे गाह में सोना। मैं तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा, या अल्लाह इनके ख्वाब में ऐसे आलिम को भेज डंडे लेकर जो मार मार के उठा के बिठा डाले। जो हजरात उधर खड़े हैं, बराए मेहरबानी आकर जलसे में बैठ जाएंगे। इंशाअल्लाह आप पर भी परवरदिगार आलम की रहमत का नुज़ूल होगा।
हम और आप जलसे में आते हैं तो सबसे पहले उसके जलसे के अदब को मलहूज़ खातिर रखना, उसको मुनज़्ज़म रखना हमारी और आपकी पहली जिम्मेदारी हो जाती है। क्यों खर्च किया? यहाँ के मुंतज़िमीन ने क्या बात थी जिसकी वजह से इतने बड़े पिंडाल लगा दी, इतना खर्च करके बिठाए आपको घूमने के लिए कि मार्केट किसी ने देखा नहीं? दिखाओ माँ बहनों को, अपने भाइयों को, गनीमत जानो। और कुरान करीम अहादीस मुबारका के ज़रिए से जो बात हम तक आप तक पहुँच जाती है बड़ी कीमती, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम समझ कर ले लो। इसलिए कि मैंने हो सकता आपकी बिगाड़ी, कुरान करीम ने क्या बिगाड़ा, अहादीस मुबारका ने क्या बिगाड़ा? यही तो बात हुआ करती है इसके अंदर कि हम अपने राह को अच्छे तरीके से हमवार करके चला करें। जिस पर कि कोई शायर यूं कहता है कि राह सुन्नत पर चला जा, ऐसा लेके बेधड़क, राह सुन्नत पर चला जा, ऐसा लेके बेधड़क, कि जन्नतुल फिरदौस को जाती है ये सीधी सड़क। कुरान करीम की आवाज़ पे आप लब्बे कहोगे, उलमाए किराम की बातें सुनकर अपने दिलों के तमाम पुरपैच बातों को, तमाम बुग़्ज़ और इनाद को निकाल कर सिर्फ अल्लाह के लिए अगर इस नियत से बैठोगे, इलाही आज तक बिराह रवी में जो मेरी ज़िंदगी कटी, जितना मैंने गुनाह किया, या अल्लाह आज से मैं तौबा करता हूँ, मेरे दिल में कुरान करीम की आयत का की अहमियत बिठा, अहादीस मुबारका की अहमियत बिठा, इलाहुल आलमीन इसके ज़रिए से आखिरत संवारने की हमको तौफीक अता फरमा। कितनी प्यारी बात इस्लाम ने, दीन ने हमें और आपको दिया। अल्लाह वालों, आओ मैंने जिस आयत की तिलावत की, सूरह तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल मुमिनूना वल मुमिनात, हर दो पहलू को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाम ले लेकर फरमाया, ऐ ईमान वाले मर्दों, ऐ ईमान वाली औरतों, ऐ मुसलमानों, ऐ अमीरों गरीबों, बादशाहों फ़कीरों, वज़ीरों, ठेकेदारों, ऐ दुनिया के अंदर अपने कारोबार में मशगूल रहने वालों, ऐ कलमा के अदा करने वालों, तुम्हें एक चीज़ की खबर लगे, वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलिया बाद, आओ तुम्हें बतलाऊं, ईमान वाले मर्द भी, ईमान वाली औरतें भी एक दूसरे के माविन और मददगार और दोस्त हुआ करते। दोस्ती किस चीज़ में बनेगी? यअमुरूना बिल मारूफ, फरमाया नेकियों का हुक्म किया करता है, नेकियों का मशवरे दिया करता है, नेक कामों की रहनुमाई करता है। एक बंदा है जो अपने आप को नमाजी बना रखा है, एक बंदी है जो नेकोकार में अपनी ज़िंदगी गुजारा करती है। जब किसी को देखती ये इसलिए
एक औरत ऐसी है, ये मेरा भाई ऐसा है जो दीन में नहीं चला करता, जो नमाज अदा नहीं किया करता, जो अल्लाह की सबसे प्यारी इबादत है और तमाम चीज़ों को, फ़राइज़ को, नवाफिल को छोड़ता फिरता है। यामुरून बिल मारूफ कामों की उस आदमी की रहनुमाई करता है, हुक्म करता है, अच्छी और सच्ची बातों की का मशवरा देता है, इन तमाम चीज़ों को बतलाता है। वयन्हौना अनिल मुनकर, ज़बानी बुराई हो, जिस्मानी बुराई हो, नज़र की बुराई हो, हाथों की बुराई हो, पैरों की बुराई हो, अपने जुम्बिश की बुराई हो, जितनी भी बुराइयां हैं तमाम बुराइयों से अपने भाई का हाथ पकड़ लेता, अपने भाई को मना करता। वयन्हौना अनिल मुनकर, नापसंदीदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में काम ठहरे, तमाम कामों से अपने भाइयों को, अपने बहनों को मना करता है। वयुकीमूनस्सलाह, नमाज को कायम किया करता है। वयूतूनज़्ज़काह, मालदार जो आदमी है जिसको परवरदिगार आलम ने साहिबी सरबत बनाया, अच्छी तिजारत दी, अच्छा कारोबार दे दिया, अच्छी नौकरी मिली, अपने खाने पीने से पैसे बचा हुआ है, ज़कात निकालने का निसाब भी पहुंच जाता है, उसकी दौलत, उसका माल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। फिर आदमी ऐसा अपने ख़ानदान में देखता है, मेरे ख़ानदान में कौन गरीब है, नमाज भी कायम किया करता है। वयूतून ज़कात, ज़कात भी अपने मालों से दिया करता है। और सबसे प्यारा काम इन तमाम चीज़ों की अदा करने में फरमाया वयुतीऊन अल्लाह व रसूलह, इस्लाम से आज़ाद होकर, शरीयत से आज़ाद होकर, दीन से आज़ाद होकर ना कोई भी अमल हो अपने मनमानी नहीं करता, नमाज अपने मन के मुताबिक नहीं पढ़ा करता, ज़कात अपने मन के मुताबिक नहीं निकाला करता। वयुतीऊन अल्लाह, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की फरमाबरदारी में, हर इबादत के अंदर फरमाने इलाही देखा करता है। व रसूला, फरमाने पैगंबर देखता है कि कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। फरमाए ऐसे लोग जो होंगे तब अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसको एक दायरे में दाखिल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, जो आदमी यह सोचे अल्लाह की रहमत मुझे मिले, अल्लाह मेरी ऊपर नरमी का मामला करे, अल्लाह अब मेरी तरह से अपनी नाराज़गी को दूर करे, अल्लाह मुझसे राज़ी हो। फरमाया इस ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हुआ करती, अल्लाह की मेहरबानी हुआ करती। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, और ऐसा नहीं है कि परवरदिगार आलम तो कमज़ोर है, हारने वाला है, ऐसा नहीं कि परवरदिगार आलम ऐसा नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती करना होता है, नहीं नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लोगों मैं तमाम चीज़ों पे गालिब हूँ, अगर मैं तुम्हारे
ऊपर रहम ना करूं, रहमत नाजिल ना करूं। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, जिससे मैं रोकूं कोई दिलवाने वाला नहीं, जिससे मैं दे दूं कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब है और हिकमत वाला है, यूं जानता है परवरदिगार आलम किसको क्या देना, कितना देना, कब देना है। एक मोमिन की सिफत बतलाई, आपसी ताल्लुकात के एतबार से। अल्लाह वालो आओ अपने गरीबान को झांको, अपने दिल पे हाथ रख के देखो। कुरान करीम की एक एक अल्फाज को पढ़ो, तर्जमा देखो, अपने आप को उस पर उतारो। दिल में ईमान आ जाएगा। कब आएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते, ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू। ऐ लोगो, बगैर ईमान वाले जन्नत नहीं जा सकते। वला तुमिनू, अगर दुनिया में 1,00,000 मरतबा रोज़ाना ये कहूँ मैं ईमान वाला हूँ, मैं मुसलमान हूँ, नमाजें भी अदा किया करे, ज़कात भी दिया करे, ऐसे तमाम मामलात भी करे, हुकूकुल इबाद की पासदारी न हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर तेरे अंदर ईमान का शायबा आ नहीं सकता। तुझे इसकी कदरदानी करनी होगी। फरमाया वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू। ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमान कहलाने वालो, तेरे अंदर ईमान नहीं आया जन्नत ना मिलेगी। जन्नत, और जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो, ईमान आएगा ही नहीं। उसमें एक चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिलों को साफ करने के लिए फरमा दिया। ये नहीं फरमाया कि अपनी ज़बान से अदा कर, दिल में अदावत बसाए रख, अपनी ज़बान से कलमा बोल, अस्सलामु अलैकुम के ये अल्फाज बोला कर, अपने दिल में बुग़्ज़ व इनाद बना कर रखो। नहीं फरमाया अफ़्शुस्सलाम बैनकुम, आपस में सलामती फैलाया करो, आपस में एक दूसरे को सलामती की दुआ दिया करो। ये एक जरिया बतला दिया, लेकिन आदमी दिल में कजरवी रखा रहता है, दिल में बुग़्ज़ इनाद रखा है, चाहे वो माई हो, कोई औरत हो, बहनें हो, मुसलमान मर्द हो। आज सबसे पहले कमजोरी हमारे अंदर ये आ गई, कुरान करीम पे की तर्जुमों पे हमें यकीन नहीं शायद, इसीलिए तो अपने आप को इस रास्ते पे चलाने के लिए तैयार नहीं। इतना ज्यादा हम और आप आपस में गुत्थम गुत्था होने की शक्ल में आ गए। दीनी भाई, सगा भाई हो, दीनी भाई हो, अपने मुल्क का हो, किसी और मुल्क का हो, कलमा अदा करने वाला हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती तमाम लोग जिसका आना जाना मस्जिदों में लगा रहता है, जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानता, कलमा अदा करता है, कलमा की तकादे भी पूरा करता है, ऐसे तमाम लोग कुरान करीम ने ऐलान फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, ऐ लोगों बेशक मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। किसी से कोई ज़िक्र, किसी से कोई तकलीफ हो, उसको दूर करने की तदबीर ने आज ही निकालो।
कहीं ऐसा ना हो अर्ज़े महशर का वक़्त आ जाए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान आए, बुलाओ अब्दुल्ला को, बुलाओ उमर को, बुलाओ जैद को, बुलाओ बकर को, सारे लोगों को बुला करके सामने से कह दे इतने लोगों को अभी साइड में रखो, पेंडिंग में रखो, इन लोगों को उस वक़्त तक जन्नत न मिलेगी, हिसाब व किताब का मामला न किया जाएगा जब तक कि ये तमाम लोग जो दुनिया से लड़की आया था सुलह न कर ले। अल्लाह वालों, दुनिया में सुलह हो सकती है, मैदान में शर में सुलह का कोई मामला चलने वाला नहीं। जिंदगी एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैं और आपको अता फरमाई है, मुख्तसर जिंदगी दी। फरमाया आमारु उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन। फरमाया कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों कि मेरी उम्मत के लोगों को जैसे पहले कौमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को 1000 साल ज़िंदगी दी, किसी को 500 साल ज़िंदगी दी, किसी को 2 साल ज़िंदगी अता किए, 200 साल ज़िंदगी अता किए। फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों को उम्मन 60 से 70 साल ज़िंदगी मिली। अकल्लुहुम यज़ूजु ज़ालिक, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 70 साल से अपनी जिंदगी की कुछ लम्हे पार करेंगे। मन अम्मरल्लाहु सित्तीन सना, जिसे परवरदिगार आलम ने 60 साल की जिंदगी दे दी, फ़क़द आदर अल्लाहु इलैहि फ़िल उमर। फरमाया उमर के मुकाबले में परवरदिगार आलम के सामने अगर वो बंदा शिकायत करेगा, इलाही अगर एक दिन और जिंदगी मिल जाती मैं नेक बन के आता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसे 60 साल ज़िंदगी दे दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तमाम तरह की उज़्र उस बंदे की ख़त्म कर दी गई। अभी बंदा ये ना कह सकेगा इलाही मोहलत ना मिली, परवरदिगार आलम ज़िंदगी ना मिली, थोड़ा और वक़्त ना मिला, थोड़ा और टाइम ना मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 60 साल ज़िंदगी ये गनीमत जान, उसी में बचपन भी, जवानी भी, बुढ़ापा भी आएगा। जिंदगी की मांग मांग कर लाए थे, जिंदगी के 4 दिन 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह वालों मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम, मोमिनों की मिसाल आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने में, एक दूसरे पर रहम खाने में, एक दूसरे पर मेहरबानियाँ करने में, व तआतुफिहिम एक दूसरे को माफ़ करने में, एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आने में। फरमाया कमसलिल जसदिल वाहिद, एक जिस्म की तरह तमाम मोमिनों की मिसाल फरमाई। जितने मुमिनीन हैं गोया कि एक जिस्म है। इदस्तका मिन्हु उद्वुन तदाअ लहू साइरुल जसदी बिस्सगरी वल हुम्मा। अल्लाह 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 के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म की किसी भी एक उज़्व में तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, ज़ख़म लग जाता है, सारा जिस्म बुखार में तपने लगता है, सारा जिस्म शिकायत करता है मेरा एक उज़्व किसी तकलीफ़ में मुब्तला है। पैर की उंगली कटी, जख्म आया, दर्द बढ़ा, पूरा जिस्म महसूस करता है। जब आदमी तकलीफ में मुब्तला हो, उंगली ही क्यों न कटी, तरह तरह की अनवा अक़साम सामने रख दिया जाता, खा लीजिए।
कहता दर्द इतना है खाया नहीं जाता, अल्लाह अल्लाह जख्म उंगली में लगा, मुंह को क्या हो गया कि ये भी जवाब देने लगे, मजा बदल गया। पेशानी पे हाथ रखता है, क्या मामला है, बुखार मालूम होता है? क्या कुछ नहीं, सिर्फ उंगली कटी है। सारा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। एक हम और आप हैं पड़ोसी, फाके पे फाके करे, तकलीफ पे तकलीफ उठाए और खुदा ना खास्ता किसी मुकदमे में फंस जाए, इल्ला माशाअल्लाह। मगर कुछ लोगों के दिल बाग बाग हो जाता, ठीक हुआ अब पता चलेगा। है मुसलमान ये कहलाने वाला, अपने घर में रोजाना मुर्गा मुसल्लम बिरयानी वगैरह चला करती है, पड़ोसी के लोग भूखे सोते तकलीफ में है, कोई तवज्जो नहीं। अलमिया तू ही बना, अल्लाह वालो मुझे बयान करने दो। आज आदमी किसी इबादत में मुब्तला है, कोई इबादत में लगा हुआ है, सेल्फी लेने लगा है, इतना खर्च करके हज के लिए जाता है, काबे के पास खड़े होकर सेल्फी लेता है, व्हाट्सएप करता है अपने दोस्तों में यारों में, देखो काबे की जियारत मैंने कर ली। फिर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत में कहेगा ठीक है, दिखाने गए थे दिखा ली, जहाज में बैठ के चले आए, मजा आया होगा, दुनिया भी जिंदगी कट गई तेरी। कोई आदमी तकलीफ में मुब्तला हो, अगर पड़ोस में आदमी साहिबी शरबत है, मुसलमानों का अलमिया ये बना, अगर एक आदमी भी 10 रुपए से किसी की मदद करता है, 100 रुपए से किसी की मदद करता है, 10 मरतबा उसका फोटो लेता है, अपना नाम लगाता है, मैंने फलाने को मदद की, मैंने फलाने को दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कई जलाल में आकर ये न कहे ऐ मेरे बंदो ये दौलत तूने जो दी, मैंने गरीबों का हक तेरे हिस्से में डाली, तूने गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाया, क्या कमाल किया है। गरीबों को जलील करता है, इसलिए गरीब लोग भूखे मर जाते, खुदकुशी कर लेते। हालांकि खुदकुशी करना किसी भी हालत में शरीयत इजाजत नहीं देती, सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होना चाहिए। इस शर्म से बड़ा सेठ जी आएगा, 5 किलो आटे का डालेगा, 1 किलो प्याज डालेगा, कुछ सब्जियां देगा, मसाले देगा, कई फोटो लेगा, वायरल करेगा फेसबुक में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर। अल्लाह अल्लाह, आज वो रीत हमने कहाँ छोड़ी, जबकि सहाबा किराम रात में छुप कर एक दूसरे की मदद आपस में किया करते थे। ये तो आपसी मामलात की वाक़यात बने कि जिसको हम अपने हाथों से, अपने मालों से, अपनी दौलत के ज़रिए से और कुछ नहीं तो कम से कम अपने अच्छे मशवरे से किसी की मदद भी कर सकते तो मदद कर देते। अगर किसी और मुल्क में हमारा मुसलमान भाई बहन परेशान है, जैसे कि अभी फ़लस्तीन के अंदर परेशानी आई, अब ये नहीं कि उद्यम मचाने लगो कि हाँ हाँ मैं मदद करने के लिए जाता हूं, तलवार निकाल लेके चले, नहीं। इस्लाम ये कहता है अपनी जगह में रहकर अगर उस तक कोई मदद पहुंचाई जा सकती है, इंतजाम करो, खाने का इंतज़ाम करो, पीने का इंतज़ाम करो, उनकी मदद करने की कोशिश करो। अगर वो ना हो सकता है, उन तमाम लोगों के लिए दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों का, जालिमों का हाथ थम जाने के लिए कोई सामान पैदा कर। अपने पास मौजूद है, इमदाद जिस तरह की ज़रूरत है वो करे, दूर में है दुआ से नवाजे।
हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती बायअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस सलाही सलाती व ईताइज़ ज़कात वन नुस्ही लिकुल्लि मुस्लिम। मैंने बैअत की, मैंने अहद किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है, रूह बाकी है, एक भी वक़्त की नमाज में ज़ाया न करूं, मैं एक भी वक़्त की नमाज को तर्क न करूं। वही ज़कात, अपने मालों से मैं ज़कात निकाला करूं, ये मैंने अहद किए। कुल्ली मुस्लिम, ये भी वादा मैंने किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी मुसलमान आदमी परेशान रहेगा, ये मैं ना देखूंगा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, बल्कि मेरी दोस्ती या दुश्मनी का मेयार अल्लाह की मोहब्बत बनेगी। अल हुब्बु लिल्लाहि वल बुग़्दु लिल्लाह। अगर मैं किसी से दोस्ती करूं अल्लाह के लिए करूं, दुश्मनी भी करूं इस वजह से करूं, और मेरे भाई तू मेरा मुसलमान भाई कहलाता है ठीक है, लेकिन तू नेक अमल नहीं करता इसलिए मैं तुझसे दोस्ती रख नहीं सकते। थानेदारों से दोस्ती करता है, ठेकेदारों से दोस्ती करता है, बड़े बड़े नेताओं से दोस्ती करता है, अपनी पहुंच बनाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तेरी पहुंच बनी है, अगर तू किसी की आवाज़ अपने ज़रिए से पहुंचा सके तो ठीक है, पहुंचाया कर, लेकिन देख अपने इर्द गिर्द झांक कर देख कि कौन आदमी है जिसके लिए मैं सिफारिश करूं, जिसके लिए मैं बोलूं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने मोहताज लोग आते, परेशान हाल लोग आते, इमदाद तलब करते कि हमारी मदद की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं तो दे दूं, लेकिन वो मेरे सहाबाए किराम इस्फऊ तुजरू वयक़दिल्लाहु अला लिसान नबीही माशा। और मेरे सहाबाए किराम गरीबों की सिफारिश किया करो, कभी गरीबों के बारे में खबर दिया करो। इस्फऊ तुजरू, तुम्हें भी अजर मिलेगा, तुम्हें भी नेकियां मिलेगी। तुम सिफारिश करो ना करो, उसको जितने परवरदिगार आलम ने दिया वो तो मिलकर रहेगा, और अगर सिफारिश करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेकियों में तुम्हारा भी हिस्सा डालेगा। कुरान करीम यूं ऐलान करता है मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा। मुखिया लोगों के पास, अमीरों के पास गरीबों की बात कोई आदमी पहुंचा दिया करे, कोई आदमी किसी की नेकियों की, अच्छे कामों की सिफारिश किसी आदमी के पास करे, नेकियां सिफारिश करने वाले को भी मिलेगी। वमन यशफा शफाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफुलुम मिन्हा। अगर कोई आदमी बुरी चीज़ों की किसी के पास सिफारिश करे, किसी पर जुल्म करने के लिए किसी को कहे, किसी की हक मारा करे, किसी का घर मौजूद नहीं, बड़े बड़े लोगों को घर दिलवाता फिरे, अमीरों को यूं ही छोड़ दिया करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया गुनाह की इस आदमी, अगर कोई गुनाह के बारे में जो आदमी हकदार नहीं था फिर भी उसकी सिफारिश की, अगर किसी का फैसले का मामला हो, गलत सिफारिश की, गलत बात बता दी, गलत गवाही दे दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया गुनाह में इसका भी हक बंदा जाएगा। मुख्तसर अंदाज में यूं सुने कि आज मुसलमान परेशान है कि नहीं।
फिर भी हमारे चेहरे से मुस्कुराहट हटती नहीं, खाने पीने में मगन। इसलिए कि आज हम परवरदिगार आलम से इतने दूर चले गए, हिदायत से यारी होने लगे, दीन को छोड़ा, परवरदिगार आलम हमें छोड़ने लगे। फिर दुनिया में आया वो वक़्त खिलौने बनकर रह गए। जिस तरह का मामला हो, कोई हमारा आज पुरसान हाल नहीं। जरा इस बात को भी देखें, कुरान करीम पढ़ने का वक़्त मिल जाए पढ़ लिया करें। सारी चीजों का हल कुरान करीम ने हमें और आपको आज से तकरीबन 1450 साल पहले दे रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, लतजिदन्ना शद्दन्नासी अदावतल लिल्लदीना आमनुल यहूद वल्लदीना अशरकू। मुसलमानों का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी को पाओगे, मुशरिकीन को पाओगे, शिरक करने वालों को पाओगे। दुनिया में अगर बरवकत शैतान के बाद सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है दुनिया के अंदर, यहूदी है। ये वो नाहनजार लोग है, ये वो बदमाश कौम है जिसने परवरदिगार आलम के साथ वफा न की। और लोगों, इसकी साथ वफाई का हाथ न बढ़ाओ। हेयर स्टाइल उसी के लिए ना, शार में, वदाकता में, बोलियों में बड़ा जेंटलमैन बनता फिरता है, इंग्लिश बघारता है। हमारी आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, उलमाए किराम की जमात स्टेज पर बैठे हैं, मौलाना शेखुल हदीस हफिज़हुल्लाह व तवल्ला अब्दुर्रहमान हफिज़ अल-फैज़ी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला साहब यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं। अल्लाह वालों, याद रखो, दुनिया के अंदर हमें और आपको सिर्फ यूं ही नहीं, आए खाए पिए आराम में तकलीफ में जिंदगी गुजर जाए कोई बात नहीं। अल्लाह वालों, फिक्र ये करो। कुरान करीम यूं कहता है, आज जिम्मेदारी बनी सबसे पहले आने की बात, अपने दुश्मन से आगाही हासिल करो। पहली जिम्मेदारी है अपने दुश्मन को पहचानो, चौकन्ना रहो, होशियार रहो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही ऐलान फरमा दिया कि तुम्हारा दुश्मन ये बनेगा। एक वक़्त नहीं, 2-3 वक़्त नहीं, किसी ख़ास रकत के अंदर नहीं। आदमी अगर नवाफिल फ़राइज़ की अलावा फ़राइज़ अदा करने की बात नवाफिल अगर अदा करने लगी, नमाज पढ़ने लगे, हर रकात उसी वक़्त पूरी मानी जाएगी। जबकि आदमी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर वलद्दालीन आमीन तक बोला करेगा। अल्लाह वालों, याद रखो, रोज़ाना इमाम साहब के पीछे जहरी नमाज में हम और आप सुना करते कि वो इमाम साहब गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, हर रकात में ये पढ़ा करता है। और अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर ये कौम इतनी बदमाश ना होती तो ऐसी कौम से दिन में 5 वक़्त की हर नमाज की हर रकात में उसके ऊपर गज़ब डाली हुई कौम और गुमराह कौम का ऐलान ना फरमाते। नमाज में आदमी हो, सिर्फ फातिहा की तिलावत करे, हर वक्त ही देखता है कि अल्लाह ऐसे बदमाशों की जिस पर तेरा गजब होता है, जो गुमराह हो गए यहूद और नसारा मुराद हैं, अल्लाह ऐसी कौम की राह पे ना चला, ऐसी कौम की राह से हमें बचा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ्री फरमा दिया, मुसलमानों सिर्फ कलमा अदा करने की बात ही ना सोचो कि अब मुझे जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह के साथ वफा न किया,
सबसे पहले परवरदिगार आलम के साथ इस बदमाश कौम ने बेवफाई की, बदमाशी की। और क्या कहा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, और लोगों अपने मालों में ज़कात गरीबों में, यतीमों में, मिस्कीनों में दिया करो। ये मुशरिक लोग, यहूद और नसारा लोग अपनी ज़बान से कहने लगे, इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। देखो देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे माल मांगता है, हमसे दौलत मांगता है। मालूम होता है कि नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह गरीब है। वनहनु अग़निया, हम लोग मालदार ठहरे। अल्लाह मांगता है। और एक जगह ये कहने लगे, यदुल्लाहि मग़लूला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दोनों हाथ नऊज़ बिल्लाह बंधे हुए, यानी अल्लाह किसी को दे नहीं सकता। किस कौम ने बात कही, तफसीर उठा कर देखो, यहूद और नसारा मुशरिकीन मुराद है। इन्हीं लोगों ने बदमाशी की, अल्लाह की साथ वफा न की। बनी इसराइल में से लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी इज्जत दी थी, मन सलवा भी दिया, और मेरी कौम के लोगों, और मेरे बंदों, और मेरी बंदियों, ज़मीन पे खाओ, आराम से रहो, मेरे लिए तुम इबादत का इंतज़ाम करो। लेकिन इस कौम ने ना मानी, बदमाशी पे उतर आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया, गुल्लत ऐदीहिम, इसके हाथ बन जाए, इन बदमाशों के हाथ बंदे। बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दोनों हाथ तो खुले हुए हैं। युल्फिकु मा यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह से चाहता है अपने बंदों को देता है। और ऐलान यूँ फरमाता है, लनबलुवन्नकुम, ऐ मेरे बंदो, लतुबलवन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, ऐ मेरे बंदो और ईमान वालो, तेरी आजमाइश ज़रूर भी ज़रूर की जाएगी, जानों के ज़रिए से, तेरी मालों के ज़रिए से। तेरी जान जाएगी। आज फ़लस्तीन के ऊपर निगाह डालो, किसी से मख्फी नहीं, लेकिन आज भी वहाँ की छोटी छोटी मासूम बच्चियों ने तारीख रकम की। एक मीडिया वाला दौड़ता है, हमारा बड़े फोटो कराते हो ना, अपने माँ बहनों को देखो, इबरत की नाखून लो। एक छोटी सी बच्ची अल्लाह अल्लाह, जब एक मीडिया वाला जब उसका फोटो लेने लगता, जख्म से पड़ी हुई है, कराहती हुई, बच्ची कहती है, ओ मेरे भाई, अपनी ज़बान में, ओ मेरे भाई मेरी वीडियो ना बनाओ, क्योंकि मैं अभी पर्दे से नहीं, मेरा पर्दा नहीं, मेरा जिस्म दिखता है, और मेरे भाई मेरी वीडियो ना बनाओ। एक बच्ची कहती है, भाइयों मेरा फोटो ना उठाओ, मैं अल्लाह के पास जाकर तेरी शिकायत करूंगी। ये वो बदमाश कौम है अल्लाह वालो। हिटलर ने, एडल्फ हिटलर ने, जो जर्मन का जब बड़ा ही जर्मन के अंदर शाहाना अपने वक़्त गुजारा करता था, बादशाह बना, यहूदियों को एक एक करके कत्ल किया हिटलर ने। 60,000 यहूदियों को या 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। और फिर 1943 के अंदर 1943 के अंदर एक अखबार वाले ने अखबार छापा इन बदमाशों के बारे में। जर्मन ने भगाया, क्यूबिया ने भगाया, कनाडा ने भगाया, अमेरिका वालों ने जगह न दी बदमाशों को। हिटलर ने तमाम को मारा, कुछ को बदमाशों को छोड़ दिया, जो आज जिंदा दंदनाता फिरता है, यही यहूदी है। और हिटलर ने बड़ी तारीखी बात लिख दी, कहने लगे कि मैं यहूदियों को क्यों मार रहा हूँ, इतना इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि बाद में आने वालों को पता लग जाए।
देखे ना बदमाशी इनकी। तमाम लोगों ने नकार दिए। फिर उन्होंने अपने पानी के जहाज़ पर, जिसमें मर्द भी औरतें भी सवार थे, अपने जहाज़ पर इंग्लिश में बड़े बड़े कैपिटल लेटर में इन्होंने नक्श किया, लिखा, द जर्मन डिपोज्ड माई फैमिलीज एंड होम्स, डोंट यू डिपोज्ड माई होप्स। फलस्तीन वाले मुसलमान तो रहम दिल होता है ना, रख लिए, घर बार दिए, जगह भी दी। आज वही बिल्ली काटने को दौड़ी। ये है वही बदमाश। ये बदमाश कौम कभी वफा नहीं कर सकती जिन्होंने अपने पैगंबरों के साथ वफा नहीं की। वयक़्तुलून नबीय्यीन बिग़ैरि हक़, बगैर हक के अंबियाए किराम को एक एक दिन में 70 अंबियाए किराम को कत्ल किए। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यहूदियों ने, मुशरिकों ने वफा न किए। और कई दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मार डालने के लिए प्रोपेगेंडा बनाए। अल्लाह अल्लाह, मर्दों ने भी, औरतों ने भी। लेकिन मेरा वक़्त हुआ चाहता है, इंशाअल्लाह फिर कभी वक़्त मिला इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी, इसलिए कि उलमाए किराम की फहरिस्त है। मैं सिर्फ एक हदीस जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए हमारी और आपकी खुशखबरी के लिए। आज जो ये बदमाशी करता फिरता है ना, आएगा एक वक़्त, लेकिन जो ईमान वाला बने, जो मुसलमान बने, अल्लाह ने क्या फरमाया, उस आयत का पूरा तर्जुमा ना हुआ मैं कर दूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुबलवन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, तुम्हारी आजमाइश जरूर भी जरूर होगी, तुम्हारी जानों के जरिए से, मालों के जरिए से। वलतस्माउन्न मिनल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और जो तुमसे पहले यहूदी लोग, अहले किताब लोग आए, उनकी तरफ से अपने दीन के मामले में बड़ी तकलीफ उठाओगे, बड़ी तकलीफ दे बातें सुनोगे। वमिनल्लज़ीना अशरकू, मुशरिकों से भी बड़े तकलीफ की बात सुना करोगे। आए दिन अखबारों में छपा करता है, ऐ अल्लाह वालो, ये इंतज़ार न करो, कोई प्रोपेगेंडा गलत तरीके से न करो, क़वानीन के अंदर रहकर अल्लाह से दुआ करो, अपने दुश्मनों को पहचानो। और दूसरे नंबर पर जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप का मुहासबा करो, अपने अकायद को अच्छा करो, अपना किरदार ठीक करो, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक ज़माना आएगा, ये तमाम यहूदी लोग दुनिया के अंदर जितने भी है, एक एक करके कत्ल कर दिया जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आएगा, यहाँ तक कि ये पत्थर भी मुसलमानों का होगा, शजर व हजर भी मुसलमानों का बन जाएगा। अगर किसी दरख्त के पीछे अगर यहूदी छिपेगा तो वो दरख्त पुकार कर कहेगा, ऐ अब्दुल्ला मिन वराई यहूद, मेरे पीछे यहूदी है, आओ इसको कत्ल करो। पत्थर भी बुलाएगा, आओ यहाँ छुपा मारो। लेकिन एक दरख्त है दुनिया के अंदर, जिस दरख्त को यहूदियों का दरख्त कहा गया है, जिसका नाम गरकत बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गरकत का वो पौधा है जो यहूदी का कहलाता है, ये पौधा नहीं कहेगा। अगर किसी गरकत दरख्त के नीचे कोई यहूदी कोई झाड़ के नीचे छुपा होगा, गरकत का पौधा ये नहीं कहेगा आओ यहाँ पे यहूदी है कत्ल करो, नहीं, उसके अलावा तमाम चीज़ें ऐलान करेगी। लेकिन अल्लाह वालों, ज़िंदगी अल्लाह ने किसको कितनी दी क्या मालूम। अपने आप को सीधी राह पे ले आओ, मर्दों से भी औरतों से भी। कुरान करीम अहादीस मुबारका रोज़ाना चीख चीख के बयान करता है, लेकिन हमारे कान हैं कि सुनाई पड़ते नहीं। इबरत के नाखुन लें, अल्लाह से दुआ करें, इलाही जो अंबिया किराम दिन भर तबलीग करते, मार खाते अपनी कौमों की, और रात में सजदे में सर रख कर रोया करते थे, वो अंबिया किराम का मामला। और हम और आप क्या एक दिन नमाज पढ़े, भीड़ भाड़ मैंने पढ़ लिए, फिर अभी आज जलसे में बैठे हो अल्लाह वालों, फजर की नमाज कितने की छोटे की देख लेना। हाँ हाँ, अभी जलसा सुनेगा, सिर्फ नंबर देने के लिए आया रहता है किस मुकर्रिर ने कितनी अच्छी तकरीर की। सुबह किसी को ये मालूम नहीं क्या कहा,
बड़ी अच्छी तकरीर। भाई क्या बोला ये नहीं मालूम, लेकिन बड़ी अच्छा बोला। है ये कौम कहाँ चली गई? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, परवरदिगार आलम मुसलमानों का बोल बाला कुफर का मुँह काला फरमा। इलाहुल आलमीन फ़लस्तीन मुसलमानों की, बच्चों और बच्चियों की, मुसलमान भाइयों बहनों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन चीतर कोठी के लोगों ने इतने बेहतरीन अंदाज में प्रोग्राम रचाए। इलाहुल आलमीन इनके एक एक रुपये को तू कबूल फरमा, इनकी खर्च को कबूल फरमा। या अल्लाह जलसे में जितने लोग बैठे, पहले उलमाए किराम को, फिर अवामुन नास मर्दों औरतों को, सबको कुरान व हदीस के मुताबिक सही अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।